योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द शेंस ऑफ गोरखनाथ। सबदी नंबर 258, सबदी नंबर 258। सत्योशील दोय स्नान, तृतीय गुरुवायक, चतुर्थे शीशा स्नान, पंचमे दया स्नान। ये पंच स्नान निर्मला, नीति प्रति करत गोरख बाला। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. Truth and virtue are two baths. The third is spreading the Guru's teaching. The fourth bath is disciplehood. The fifth bath is compassion. These 5 baths are cleansing. Youthful Gorakh does these every day. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। सत्योशील, ट्रुथ एंड वर्चू, यहाँ सत और शील, यह जत सत के लिए इस्तेमाल है। ध्यान और शील सदाचार। ध्यान की अग्नि में जो शील सदाचार पनपता है वो किताबी लकीर की फकीर नहीं होती, किताबी अवलंबन की बात नहीं होती, पूरी आर पार देशिता के साथ समझ की बात होती है। सो अलख निरंजन अवधू को, शील समाधि पन्या को, इस सारे पद को कभी कभी सिद्ध बुद्ध जत सत में या असत और शील में इस ऐसे शब्दावली में भी रखते हैं। ये दो स्नान है, सत और शील, ध्यान और शील सदाचार। यह 2 स्नान है जो हर दिन हर समय स्नान हर दिन करने की बात होती है। तो इस तरह से ये नित्य प्रति करने की बात है। सतत सतत इसको लेकर चलने की बात है, ध्यान से और शील सदाचार के साथ। इस तरह से सो ये 2 स्नान है। एक प्रातिनिधिक रूप से भाषा है, सादी समझ के लिए सहज है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें है। कोई हवाई कल्पना नहीं है, गुबार पालतू का ध्यान धर्म के नाम पर कोई कल्पना की बात नहीं, समझ के साथ विचार इतने कोने की बात है। सारा शरीर नॉन थाट है, ये थाट चिंतन है, ये अचंत है सारा घटपिंड। तो इतने घटपिंड की अचिंतता को समझने, ध्यान ज्ञान को, टेंशन को समझने के बजाय, टेंशन से इस अचिंतता को समझने के बजाय इस चिंतन को ही बढ़ाते जाए, इसी के पीछे पड़ते जाए, तो कहाँ दीन धर्म समझ में आ जाएगा। धर्म के नाम पर ऐसी गले में फंसी हड्डी बन जाएगी कि वो अहंकार का केकड़ा, और ना निगलते बने ना उगलते, समझ जाए वो इससे मुक्त होता है। ये समझ की बात है। इसे निकालने के लिए कुछ करना नहीं होता। फिजिकली आप कुछ भी करेंगे और फंसता जाएगा, फिजिकली मेंटली थॉट से आप कुछ भी करेंगे और फंसता जाएगा। वो कांटा, वो अहम का कीड़ा और फंसता जाएगा उसमें फंसा हुआ। ये समझ जाए वो गले में फंसी हड्डी, वो अहम का कीड़ा मुक्त गया, मुक्त उससे। तृतीय गुरुवायक, गुरु के वचन जो है, इस तरह की बातें बुद्ध देशना है, शुद्ध रूप की देशना है, जिद्दू की देशना है, जिस भी दुनिया भर में किसी की भी देशना है, ऐसे साफ शब्द है। तो उनको देख परख करके जगाते चलना हमारी ये जिम्मेदारी है। वो भी एक स्नान है। और उसमें गोरख का, बुद्ध का और ऐसे जिद्दू का, सुकरात का ये संज्ञान भी समझ ले कि बुद्ध की बात में, गोरख की बात में क्या सही गलत है, वो देखने का, समझने का अधिकार आपको है। इसमें क्या सही है, इसमें क्या गलत है, क्या प्रदूषित है घुसाया हुआ, ये देखने का अधिकार आपका और हमारा है। उसमें हम भले उसमें निकाले ना, मगर नोट लिखे, पॉइंट आउट करें कि ये ऐसा है, ये प्रदूषित है, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से है। ये हमारा अधिकार है। और हमारी बात एक्सप्लेनेशन सही गलत हो, आगे वाला देखेगा। तो तृतीय गुरुवायक, इस तरह की बात को, देशना को, इस तरह की सूझबूझ की बात को जगाए चलते जाना, ये भी एक स्नान है। चतुर्थे शीशा स्नान। शीशा यह शब्द किसी मैन्युस्क्रिप्ट में, पूरा प्राचीन जो होती है ना मैन्युस्क्रिप्ट में, हस्तलिखितों में, सीमा इस अर्थ से में भी आ जाता है, सीमा इस रूप से भी आ जाता है। तो शीशा स्नान यानी कि डिसाइपलहुड, शिष्य बनाना, इस ज्ञान को बढ़ाना। और सीमा शब्द लेंगे तो क्षमा करना। क्षमा ये ध्यान ज्ञान के पथ का, जीवन पथ का एक प्रमुख बात है।
क्षमाशील होना, फॉरगिवनेस। पंच में दया स्नान, कंपैशन, दया करुणा, मर्सी, कंपैशन, कंपैशन से होना। ये अपने आप ध्यान ज्ञान से वो चित्त असंखारों की काल दुख की निर्जरा के साथ में कंपैशन फूलती जाती, गहराती जाती है। तो कंपैशन से भी अपने आप से रहना होता है, उसे भी समझ कर कि कभी ध्यान ज्ञान के से नीचे आकर के विचार के क्षेत्र में भी जो मंगल भाव होता है सबके लिए, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा, चारि कला विचारी वैसी बात चारि अशी में दीठा। जैसे गोरख कहते हैं सुख दुख पुण्य अपुण्य भावना के प्रति मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा, जैसे बुद्ध कहते हैं, इस तरह से ये दया करुणा की बात विचार के क्षेत्र में हो, और ध्यान 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 जीने के साथ में वो करुणा विचार के क्षेत्र के परे की हो। हम बार बार साफ करते हैं इस बात को। तो ये भी इससे जीना, ध्यान से जीना या विचार के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दया करुणा, मैत्री, मंगल भावना, मेत्ता भावना करते जाना, ये भी एक स्नान है। ये पंच स्नान निर्मला, ये 5 स्नान जो है अपने घटपिंड को निर्मल करते जाते हैं भीतर से। बाहर से कितनी बार स्नान किया नहीं किया, वो तो कौवा नहाए क्या गंगा नहाए, कौवे भी नहाते, मेंढक भी नहाते हैं। उसकी अपनी जगह मर्यादा समझे, उसी को धर्म ना बनाए। वो एक जीवन की एक मर्यादा में आवश्यकता है। चित अवधूनन की बात, इस तरह की समझ बूझ के साथ चलने की बात सतत की जरूरत है। वो स्नान करे बाबा, और कोई भी फिर बाहर वाला स्नान कोई कभी करे ना करे, आज करे कल करे, हर दिन करे, या कभी कभार गैप भी हो जाए, समझ की बात है, सादी बात है। ये पंच स्नान निर्मला नीति प्रतिकरत गोरख बाला, बाला इनोसेंस, फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता बालापन है, बालापन है। और बाला बालिश नहीं, बालक जैसा, चाइल्डिश नहीं, लाइक चाइल्ड लाइक। सो गोरख बाला, इससे जो भी अलग संज्ञान से जीता है वो बाला है। वो बधिर नहीं है, वो बुद्धू नहीं है, वो कोई भोलानाथ पता नहीं क्या क्या भोला भगत, ऐसी बात नहीं है। वो ज़्यादा बोलने में चालाक वगैरह ना हो, मगर सरल होता है। और सरलता, भोलापन, स्टूपिडनेस नहीं होता। वो समझता है, वो भले बोल ना सके मगर वो परखता है, समझता है। तो इस तरह से बाला, भोला नहीं, बाला। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। ट्रुथ एंड वर्च्यू आर टू बात, सत्योशील दो स्नान। This whole way of Alakh Niranjan Avadhu or Shil Samadhi Panya, or this explanation Atthamago etc., all explained in very many details. Siddhas and Buddhas put in 2 words. Gorak, Buddha and like masters also put in 2 words, that is Jat Sat, or truth and virtue, or meditation and virtue. Virtue, that is righteousness, not out of textual authorization, this text or that text. No, out of meditation you live the life of transference, you feel, you live, and through emptying you feel actually what is needed. Maybe you will commit a mistake, but you are open to accept mistakes as well. So meditation and virtue, virtue out of meditation, not by thinking, just by observation and emptying. So that way virtue, meditation and virtue are 2 baths. Doing meditation inwardly and living virtuously, righteously in day-to-day life, which is life of relativity, interdependent, but inner life of meditation, observation is 100% wholeness, no relativity. So that way these 2 are baths, and baths are cleansing. Bath is that cleanses our body. It is a figurative word. This outer bath, maybe you take it daily, or maybe sometimes you don't take it so much. There is a gap, but inwardly there should not be such a gap. It is every day's need, every hours, every times, every minutes, every moment's need. Satyo Shil Doya Snan, to be living by meditation and so virtuously in daily life. These are 2 baths. The third is Guru Vayak. The third is spreading the Guru's teachings like this Gorak Sabadis, or Buddha's Deshanat, Buddha's teachings, or Jiddu's books and his sayings, or maybe Sukrat, or like that Khalil Gibran, or like that whoever. It is our responsibility to keep these teachings intact, going, and it is our responsibility, as Gorak Buddha says, look for the word teacher within yourself. Gorak Sabadi number 276.
Jagat Guru, man hi man dek. Look for the word teacher within yourself. Atta deepo bhava, be a light unto yourself, Buddha and Jito. So that way, spreading the Guru's teaching not as authority and depend upon, but as right thing. And what is wrong in that? What is right in that? What is wrong in that? What is interpolated in that? It is our responsibility, our right and responsibility with free and sane mind to look, to feel, to expose, and to others as well, and not to delete these contents, but to expose what is what, so that others will see what we are saying, if it is right or wrong. It is their right, okay. Open and intelligent, being responsible. Thus, Tritiya Guruvayaka, spreading the Guru's teachings is the third path. The fourth path is disciplehood. The disciplehood here, the word Shisha, in some of the manuscript is found as Shima, that is forgiveness. So the fourth path could be said as is disciplehood, to make disciples, to spread the teaching, and to make not following, blind following, but having dedication, knowing about spreading teaching about the dedication for such kind of learning and living, such kind of paths or learning and living. That way, spreading the disciplehood, or if we take it the version as a Shima, forgiveness, and that too is so important. Forgiveness in our day-to-day life. Forgive for somebody's mistakes. Forgiveness. This is a virtue, great virtue. This is a bath that cleanses us, Gorakh says. And Panchame Daya Asnan, out of all this meditation and virtue, spreading Guru's words, making disciples or forgiveness, and there is the first, these are four baths, and the fifth is compassion. Out of these, mercy, compassion, flowers. So being compassionate, despite being stern, sometimes it needed in day-to-day life, because it is the life of relativity, but within that also there is compassion. So being compassionate is the fifth bath. How to understand this matter of compassion? In the period of thought and time, they say this Chari Kala Vichari by Shiva, Gorakh says, these four kalas, understand these four kalas, they are of topmost importance in the field of thought and time. As the Buddha says, Metta Karuna Mudita Upekha, that is Metta, Maitri Karuna, Metta Karuna Mudita Upekha. These four kalas, or these four Dhamma Viharas, they are the highest qualities in the field of thought and time. Though they are not meditation and emptying in themselves, but wishing such a goodness towards others, good feels towards others with metta, friendliness, karuna, compassion, mudita, happiness for something he is doing good things, meritorious things, so happiness towards that, and upekha, that is equanimity towards those are sinful, also equanimity, doing something needed, looking into things that are needed, otherwise equanimity inwardly with that too, and this is in the field of thought and time. So that way this compassion is one thing, and the compassion or love as observation of what is, observation of feelings, sensations with skill and diligence, and that way meditation and virtue and compassion, meditation and emptying of the consciousness, and that observation, meditation and emptying is also called as love, compassion, that is fundamentally different. So whatever way, being compassionate is the fifth bath. And ye pancha asnan nirmala, these five baths are cleansing. Youthful Gorakh does this every day. Youthful Gorakh, Bala Gorakh. Youthful, free from the known, youth, young, fresh, freshly living, not corrupted, not contaminated by traditions, beliefs, ideas, and so on, in the name of religion, God, ways, etc. All thought created stuff, false things. So he's fresh with the elections, with Anitya Bodh, that everything is changing, insight into impermanence, insight into freedom from the known, that is the elections, and Anitya Bodh. And that way, all these five baths, Gorakh does these every day. The life of wholeness in relativity and within inwardly, with skill and diligence. Let us keep intelligence awake. So that is what Siddharth say, आगे आगे गोरख जागे.